श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो पहुँचाई जाए। तो आज हम जानेंगे, गुरुजी से जानेंगे कि पूजा क्यों की जाती है, क्या महत्व होता है पूजा का। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि पूजा करिए, क्यों करी जाती है। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके की कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे, ऐसी कामना अपने इष्ट देव और अपनी माता रानी से करता हूँ। पूजा क्यों की जाती है, किस कार्य के लिए की जाती है और पूजा करने से हमें किस किस प्रकार की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा क्या होता है कि पूजा क्या चीज़ है। इस चीज़ से पूजा हम जब करते हैं तो विशेष कार्य के लिए भी की जाती है, मन वांछित फल के लिए भी की जाती है और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहे इसलिए भी की जाती है और घर में बच्चों में एक संस्कार की मर्यादा उत्पन्न रहे इसलिए भी की जाती है। पूजा करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या लाभ होंगे, हम इस चीज़ से अवंचित हैं क्योंकि हमें इस चीज़ का पता नहीं है कि एक शब्द तो है पूजा, कि पूजा क्यों की जाती है। पूजा करने से अनगिनत लाभ उत्पन्न होते हैं, अनगिनत लाभ उत्पन्न होते हैं, अनगिनत घर के अंदर खुशहाली उत्पन्न होती है, घर में संस्कार की मर्यादा उत्पन्न होती है, घर में बड़े छोटे का संस्कार उत्पन्न होता है। क्योंकि जब खानदान के अंदर मान लीजिए आपके परिवार के अंदर किसी भी और आपके इष्ट देव के प्रति जो आपके आदर होते हैं, जो भाव होते हैं, उन भावों से आपके घर के अंदर एक अपार शक्ति उत्पन्न रहती है। साथ में जो बाहर की अभद्र शक्तियाँ होती हैं और हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, पूजा करने से घर के अंदर वो शक्तियां जो अभद्र शक्तियां हैं जब घर की तरफ आंख उठाकर देखती है या कोई तांत्रिक आपके परिवार के प्रति आपकी पूजा के अंदर आंख उठाकर देखता है, विघ्न डालने की कोशिश करता है, तो जिस इष्ट की आप पूजा करते हो, जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो, वो आपकी घर की जो प्रोटेक्शन को आपके घर के अंदर एक सुरक्षा कवच प्रदान कर देता है। ये कवच कब बनता है, ये कवच का आकार कब ले लेता है, जब आपकी की हुई पूजा एक मूल भाव तक पहुंच जाती है, एक सीमा से ऊपर हो जाती है। जैसे कि एक पात्र का काम है, उसमें अगर बूंद बूंद कर कर पानी की बूंदें टपकेंगी तो उसका जो एक अंत होगा, जिस प्रकार शरीर का एक अंत होता है, जब इस शरीर का संस्कार होकर तो ये शरीर अनंत में मिल जाता है, जाकर श्री परमपिता परमात्मा की शरण में मिल जाता है। उसी प्रकार वो पात्र जब भर जाता है तो उस भरे हुए पात्र में जो जल का स्वभाव है वो बाहर आना है और बाबा की कृपा से वो जब पात्र और भी बड़ा होता रहता है आपकी परीक्षाओं के अनुसार, लेकिन एक अंत जरूर होता है। पूजा एक अथाह सागर है जिसका कोई आकार नहीं और जिसके अंदर आप कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत रखो, उस दरिया में डालते जाओ। जैसा कि जब कोई भी मित्र या कोई सगा संबंधी आपके घर में आता है, आप उसके साथ अपने भाव प्रकट करते हो। आपका कोई मित्र जो इष्ट मित्र होते हैं, जो नज़दीकी मित्र होते हैं, अगर वो आपके घर में आता है, आप उसका आदर और भाव उत्पन्न करते हो, उसके प्रति चाय पानी का या किसी प्रकार का प्रबंध करते हो और वो आपकी जब आप कोई फैसला करते हो या कोई काम करते हो और वही मित्र आपका उसी काम में सहयोग देता है, तो उसी प्रकार से इसी प्रकार से जैसा कि आप जब पूजा करते हो कंटिन्यू अपने
इष्ट मित्र से, मान लो जो आपके जो इष्ट हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपकी आराध्य हैं, जब आप उनसे कंटिन्यू वार्तालाप करते हो, तो जब आपका मित्र मुसीबत में होता है तब वही मित्र, वही इष्ट मित्र आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हाजिर रहते हैं। जब भी मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर आता है तब वो मुसीबतों का पहाड़ सबसे पहले उसका सामना सगा जो मित्र होता है वही आकर करता है। वो कहते हैं ना, मेरा तो एक साथी है, बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही भोला भाला है। तो वो कौन साथी है? वो श्री बालाजी महाराज हैं, श्री हनुमान जी महाराज हैं। अगर आपकी इष्ट की प्राप्ति आपको हो जाती है, अगर आपके इष्ट की कृपा की प्राप्ति आपको हो जाती है, वो ना दिखने वाली शक्ति आपके साथ 24 आवर्स रहती है। आपके इर्द गिर्द वही शक्ति आपको हर वक्त बचाती है, बुरी बुराइयों से बचाती है। कोई भी अगर तांत्रिक या कोई ओझा या किसी भी प्रकार की गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति जब आपके परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है, तो आपके इष्ट की कृपा, आपके आराध्य की कृपा, आपकी जगतजननी माँ भवानी अंबिके की कृपा उसकी जो अभद्र दृष्टि को रोकने की शक्ति रखती है। आपका जब कभी ये जो मैं उदाहरण भी साथ के साथ चला रहा हूं, जैसा कि आपका दोस्त, कोई सगा दोस्त या इष्ट दोस्त आपका, जब कभी आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आपका दोस्त आपके साथ बराबरी में आकर खड़ा हो जाता है। हाँ, अगर वो मित्र आपसे रुष्ट है तो कहीं ना कहीं जब आपका मित्र आपसे रुष्ट हो जाता है, या कहीं ना कहीं जब भी आपकी करीबी पूजा आपसे जब छिन जाती है, तो आप एक किस्म के अधूरे हो जाते हो। उसी प्रकार से मन में ये रहता है, जैसे कि अगर आप उसके साथ खाते थे, पीते थे, बैठते थे, तो आपके मन में ये रहता है, यार काश वो आज होता, तो या वो मेरा आज वो नाराज ना होता या मेरे साथ बैठा होता तो ये काम जरूर हो रहा था। तो इस प्रकार की जो मित्रता है, पूजा करने से हमें अपनी इष्ट की प्राप्ति होती है, हमें अपने आराध्य की प्राप्ति होती है, अपने गुरुदेव की प्राप्ति होती है। उनका जो आशीर्वाद है वो वरदान रूप में ही हमारी रक्षा करता है, और वो आशीर्वाद जो ना दिखने वाला है। पूजा करने से जो आपके बच्चे, जब कोई आप घर के अंदर माता की पूजा करते हो, तालियां बजाकर करते हो, आरती करते हो, घर की पारिवारिक जो सारे जितने भी आपके सदस्य सुबह उठकर आदर और भाव, उस पूजा से पहले आप किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करते, क्या इस चीज़ को आपके इष्ट नहीं देखते? क्या आपके गुरुदेव इस चीज़ को नहीं देखते? जो ना दिखने वाली शक्ति है, क्या वो ये चीज़ नहीं देख रही कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी संस्कार की मर्यादा है? ये संस्कार की मर्यादा आपके परिवार से आपको प्राप्त हुई है, तो उस परिवार के ऊपर किस प्रकार की कृपा रहेगी? वो कृपा उसके साथ रहेगी, 24 आवर्स रहेगी। उसको कोई बांध नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो ना दिखने वाली शक्ति से, वो निराकार शक्ति जो है हर वक्त लड़ती रहती है। क्योंकि कई बारी अगर हमें परमात्मा की शक्ति सरेआम दिखने लग जाए ना, तो हमें यकीन उस चीज़ को हो जाता है कि परमात्मा की जो शक्ति है वो अनगिनत रूपों में आती है। जैसा कि कोई व्यक्ति बीमार है और बीमारी के दौरान अगर उसका कहीं ना कहीं से पैसा बच जाए कोई भी, और परमात्मा की वही शक्ति किसी न किसी का रूप लेकर और अपने आप ही उस बीमार वाले व्यक्ति को स्वस्थ कर देती है, तो कहीं ना कहीं वो शक्ति अज्ञात रूप में आई है, अदृश्य रूप में आई है, जो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो निराकार शक्ति है। भगवान की निराकार शक्ति की शरण में आने से आपका सौभाग्य बन जाएगा, आपके जीवन का आनंद प्राप्त हो जाएगा, आपका जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। पर जीवन के अंदर अनगिनत जो परेशानियां उत्पन्न रहती हैं, वो परेशानियां आपकी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो शक्ति जब आपके अंतर मन में उदय होती है, तब उस शक्ति को उस लेवल तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वही शक्ति आपका साथ देती है उस परम ब्रह्म तक मिलवाने के लिए। पूजा करने से बच्चों के अंदर संस्कार की मर्यादा उत्पन्न रहती है, घर में सुख शांति रहती है, अनगिनत लाभ होता है। और लाभ होने के बाद जब आदमी ये चीज़, लाभ को कभी मत देखे, आप बस अपना कर्म करता जाए। जब तक आप अपना कर्म करते जाओगे, आपको वो कृपा प्राप्त होती रहेगी, अनगिनत रूपों में प्राप्त होती है। तो पूजा करते रहिए, इसका मतलब अभी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका हमसे, क्योंकि वो हमारी रोज वीडियो देखते हैं, तो उनकी भी बात मैं इसी वीडियो में बोल देता हूँ। तो पंजाब साइड से हैं,
तो इन्होंने ही कहा था कि वो पूछते थे क्या पूजा के लिए मैं बुजुर्ग हूँ बेटा, क्या मेरे ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्या मैं नहा सकता हूँ या मैं नहा के ही पूजा पाठ करनी चाहिए या मतलब बिना नहाए, क्योंकि वो नहा नहीं सकते, ठंड ज्यादा पड़ती है हाँ ना। तो यही मैं आपको बात बताऊं, जो बुजुर्ग होते हैं ये मत सोचो नहाना किसको कहते हैं, अंतर मन को नहलाना चाहिए परमात्मा के प्रति आपके भाव, क्योंकि मल तो हमारे भीतर ही वास कर रहा है और मल रूपी जो जहर होता है वो हमारे मस्तिष्क में वास करता है। जो मस्तिष्क का मल है, जो इस मल का तो हम त्याग कर देते हैं, लेकिन जो मस्तिष्क का मल है उसका त्याग नहीं होता। शुद्धिकरण का जो अंतर आत्मा से भाव शुद्ध होना चाहिए भगवान के प्रति। आपके जो भाव हैं वो तो पवित्र हैं। अगर आप कुल्ला भी कर अगर कुल्ला करने के बाद अपने शरीर के ऊपर आप जल भी ले लेते हो या कोई उक्त मंत्र, कोई भी मंत्र आप शुद्धिकरण का जानते हो, तो उस प्रकार से अगर कोई भी मंत्र आप नहीं जानते तो अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि मेरा शरीर अब वृद्ध अवस्था की तरफ हो गया है और मैं पूजा करना नहीं छोड़ सकता, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता है, और तो आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। प्रार्थना में वो शक्ति है जो किसी भी चीज में नहीं है। अगर किसी भी दुखी यारी के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति नेक दिल से करी हुई प्रार्थना श्री बालाजी महाराज तक अवश्य पहुंचेगी, आपके इष्ट तक जरूर पहुंचेगी, माँ दुर्गा तक जरूर पहुंचेगी। सिर्फ पहुंचाने के लिए कोई लालच की आवश्यकता नहीं है, नेक दिल होना चाहिए, भगवान के प्रति आपके आदर और भाव होने चाहिए। तो मैं उन अंकल जी को बोलना चाहती हूँ कि आपकी जो है हमें याद थी, हर वीडियो में मैं चाहती थी कि आपके लिए वीडियो बने, तो आज मैंने जो है बनवाई दी आपके लिए वीडियो, तो आप जरूर देखना और उसमें कमेंट भी जरूर करना। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे। जय मेरी जगत जननी माँ। और यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए।